Hello students. So today we will start with the first question of exercise 3.1. The first question is given here are some figures. हमें कुछ figures दी हुई हैं, उन्हें classify करना है simple curve, simple closed curve, polygon, convex polygon एंड कनकेव पॉलीगन. आपको जो ये फिगर्स दी हुई हैं आपने बताना है कि इनमें से कौन सी सिंपल कर्व है, कौन सी सिंपल क्लोज कर्व है, कौन सी पॉलीगन एंड सो ऑन. क्लियर. सो सी फर्स्ट एग्जांपल. अब फर्स्ट एग्जांपल, सिंपल कर्व क्या होती है? कोई भी कर्व जो बिल्कुल सिंपल हो. कर्व क्या होती है? ये कर्व बन रही है, सिंपल भी है, तो यहाँ पे मैं एस सी ये लिख सकते हैं, दैट इज सिंपल कर्व. अब पहले हम सिंपल कर्व ही चेक करते हैं कि कौन कौन सी सिंपल कर्व है. तो नेक्स्ट सेकंड जो है, सेकंड वाली में ये अगेन कर्व है, सिंपल है, इसमें कुछ इंटरसेक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये भी क्या एक सिंपल कर्व है. ठीक है. देन नेक्स्ट, अब यहाँ पे टू कर्व्स बन रही हैं. ये सिंपल तो नहीं है, तो ये सिंपल कर्व नहीं है, हमने इसे सिंपल कर्व नहीं कह सकते. सेम वे जो ये कर्व है, अब ये इंटरसेक्ट कर रही है खुद को. ये सिंपल में, सिंपल देखने में आपको सिंपल पता चल जाएगा. सो दिस इज नॉट अ सिंपल कर्व. क्लियर. दिस वन, अब ये देखो, ये कर्व है और ये सिंपल दिख रही है हमें, है ना, तो ये सिंपल कर्व है. ठीक. जो सिंपल कर्व और कर्व एक ही बात होती है. ठीक है. जैसे ये है, अब ये एक सिंपल कर्व ही बन रही है. ये दिस वन, ये चाहे इसकी शेप ऐसी है, बट है क्या, ये एक कर्व है, ये खुद को कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, तो ये सिंपल कर्व होगी. ठीक है. देन दिस वन, अब ये सिंपल कर्व है नहीं. क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहले ये कर्व बनेगी, फिर ये बनेगी लाइन, देन ये कर्व बनेगी. ये खुद को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, बट ये एक ही कर्व में इंक्लूड नहीं हो रही है, तो ये भी सिंपल कर्व नहीं है. देन क्लियर. उसके बाद हमारे पास हमने बताना है सिंपल क्लोज्ड कर्व. अब सिंपल क्लोज्ड कर्व, जो सिंपल कर्व है वो हमने मेंशन कर दिया. सिंपल क्लोज्ड कर्व का मतलब क्या है? वो वाली सिंपल कर्व जो क्लोज्ड भी हो. अब यहाँ पे देखो, ये कहीं पे भी ओपन तो नहीं है, ये जितनी भी लाइन सेगमेंट से मिलके बनी है वो बंद हो रही है, ये कहीं पे भी ओपन है, तो यस, ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है. मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, बट आपको यहाँ पे कंप्लीटली एक्सप्लेन करना पड़ेगा. ठीक. देन ये अगेन, ये पूरी क्लोज्ड है, कहीं पे भी ओपन है, तो यस, इट इज सिंपल क्लोज्ड कर्व ऑल्सो. अब ये तो सिंपल कर्व ही नहीं है, तो सिंपल क्लोज्ड होने का तो सवाल ही नहीं है. सेम वे इट इज नॉट अ सिंपल कर्व, तो ये सिंपल क्लोज्ड कर्व भी नहीं हो सकती है. ये सिंपल कर्व है, यस, और ये क्लोज्ड भी है, तो ये हो गया सिंपल क्लोज्ड कर्व. क्लियर. देन द नेक्स्ट वन, अगेन ये सिंपल कर्व है और बंद हो रही है, कहीं पे भी ओपन है, तो यस, इट इज सिंपल क्लोज्ड कर्व. सिमिलरली दिस वन इज ऑल्सो सिंपल क्लोज्ड कर्व. क्लियर. एंड दिस इज नॉट अ सिंपल कर्व, सो इट इज नॉट अ सिंपल क्लोज्ड कर्व ऑल्सो. क्लियर. देन द थर्ड क्लासिफिकेशन इज ऑफ पॉलीगन. अब पॉलीगन बताने हमने. अब ये देखो, पॉलीगन क्या होता था? वो वाली कर्व जो लाइन सेगमेंट से मिलके बने. तो ये कर्व जो है वो लाइन क्लोज्ड है और ये लाइन सेगमेंट से मिलके बनी है, तो यस, इट इज अ पॉलीगन ऑल्सो. ठीक है. अब द सेकेंड वन, अगेन ये क्लोज्ड है और ये भी लाइन सेगमेंट से मिलके बनी हुई है, तो इस कर्व को हम क्या कहेंगे? पॉलीगन ऑल्सो. ठीक है. ये लाइन सेगमेंट से मिलके बनी है? नो, ये लाइन सेगमेंट से मिलके बनी है ना. ये एक इंटरेस्टिंगली डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीगन होती है, बट इट इज अ पॉलीगन. ठीक है. देन दिस वन, दिस इज नॉट मेड ऑफ लाइन सेगमेंट्स, लाइन सेगमेंट से नहीं बनी, तो नो, इट इज नॉट अ पॉलीगन. अब यहाँ पे भी देखो, ये कर्व आ रही है ना, ये लाइन सेगमेंट तो नहीं है, तो ये भी पॉलीगन नहीं है. सेम वे यहाँ पे भी कर्व है, तो ये पॉलीगन नहीं हो सकती है. सिमिलरली दिस इज नॉट अ पॉलीगन. क्लियर.
देन द नेक्स्ट वन इज कन्वेक्स पॉलीगन। अब हमने बताना है कन्वेक्स पॉलीगन। अब कन्वेक्स पॉलीगन कौन सी होती थी? कन्वेक्स पॉलीगन वो होती थी जिसमें सारे एंगल्स 180 डिग्री से छोटे हों। अब यहाँ पे देखो, इसमें जो ये एंगल है ये 180 डिग्री से बड़ा है, तो ये कन्वेक्स पॉलीगन हो सकती है? नहीं, ये तो कनकेव है, तो ये कन्वेक्स पॉलीगन नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ये 4 एंगल्स बन रहे हैं चारों 180 से छोटे हैं, तो यस इट इज कन्वेक्स पॉलीगन। क्लियर? एंड कन्वेक्स पॉलीगन चेक करने के लिए पहले वो पॉलीगन होनी चाहिए, तो जो पॉलीगन है ही नहीं है उसमें हम कन्वेक्स या कन्वेक्स की बात नहीं करेंगे, ठीक है। दिस इज नॉट अ पॉलीगन, तो ये कन्वेक्स पॉलीगन भी नहीं है। दिस इज अ पॉलीगन, बट यहाँ पे ये डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीगन होती है, इसे हम कन्वेक्स या कनकेव में अभी इंक्लूड नहीं करेंगे। देन दिस वन इट इज नॉट अ पॉलीगन, तो ये कन्वेक्स भी नहीं है। सिमिलरली दीज 3 आर नॉट पॉलीगन्स, तो ये कन्वेक्स पॉलीगन भी नहीं हो सकते हैं, ठीक है। देन द लास्ट वन इज कनकेव पॉलीगन। अब कनकेव पॉलीगन वो होता है जिसका एक एंगल 180 डिग्री से बड़ा होता है, तो ओनली दिस डायग्राम, इस फिगर में एंगल हमारा 180 डिग्री से बड़ा आ रहा है, तो दिस इज अ कनकेव पॉलीगन। होप इट इज क्लियर टू योर। देन द सेकेंड क्वेश्चन, नाउ हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव, कि जो भी आपको डायग्राम दी हुई है उसमें कितने डायगोनल्स होंगे। तो पहले उन्होंने कहा कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, क्वाड का मतलब होता है 4 साइड्स, तो कोई भी 4 क्लोज मतलब 4 साइड्स वाली क्लोज्ड पॉलीगन उसे कहते हैं क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल जिसका 180 डिग्री से एंगल छोटे हों सारे, तो मैंने एक ये डायग्राम बना दी, स्क्वायर बना दिया, इसके सभी एंगल 180 डिग्री से स्मॉल है, ठीक है। अब डायगोनल क्या होता है? डायगोनल कोई भी 2 वर्टिसेस के बीच में लाइन जो कॉन्जिक्यूटिव ना हो, जैसे ये ए है, ए की बी के साथ तो साइड है, ए की डी के साथ भी साइड है, बट ए की सी के साथ साइड नहीं है, तो एक तो डायगोनल क्या आ गया हमारे पास, ए सी। देन जो डी है, डी की ए के साथ भी साइड है, डी की सी के साथ भी साइड है, बट डी की बी के साथ नहीं थी साइड, तो मैंने डी बी भी डायगोनल बना दिया। क्लियर? अब सभी वर्टिसेस दूसरी वर्टिसेस के साथ कनेक्टेड है, तो हमारे पास टोटल कितने डायगोनल्स आ गए? 2 डायगोनल्स, तो 2 डायगोनल्स विल बी योर आंसर। क्लियर? देन द रेगुलर हेक्सागन। अब हमने रेगुलर हेक्सागन बना लिया, वो वाली पॉलीगन जिसकी 6 साइड्स होती हैं और 6 साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे चेक करो, ए की एफ के साथ भी साइड है और ए की बी के साथ भी साइड है, ए की ई के साथ साइड बना दी, दिस इज 1 डायगोनल। ए एंड डी को ज्वाइन करेंगे, सेकेंड डायगोनल बन जाएगा, और ए को सी के साथ ज्वाइन करेंगे तो थर्ड डायगोनल बन जाएगा। क्लियर? अब सेम वे बी का चेक करो, बी की ए के साथ भी साइड है और सी के साथ भी, बी को डी के साथ कनेक्ट करेंगे तो आ जाएगा बी डी, बी को ई के साथ कनेक्ट करेंगे दैट इज बी ई, दीज ऑल आर डायगोनल्स, और बी को एफ के साथ कनेक्ट कर देंगे, सो बी एफ। तो अब बी मेरा सबके साथ कनेक्टेड है, ठीक है। उसके बाद सी को चेक करते हैं, सी बी के साथ भी कनेक्टेड है, सी डी के साथ भी कनेक्टेड है, सी ए के साथ भी कनेक्टेड है, बट सी ई के साथ कनेक्टेड नहीं था, तो एक तो आ गया सी ई। और चेक करो, जो सी है वो एफ के साथ भी कनेक्टेड नहीं है, तो सी को एफ के साथ कनेक्ट करेंगे, ये अलग डायगोनल आ गया, दैट इज सी एफ सी। अब सी बी के साथ भी कनेक्टेड है, सी डी के साथ भी कनेक्टेड है, सी ई के साथ भी कनेक्टेड है, सी एफ के साथ भी कनेक्टेड है, और सी ए के साथ भी कनेक्टेड है। नेक्स्ट अब हमने डी को चेक करना है, डी सी के साथ कनेक्टेड है, यस, डी बी के साथ कनेक्टेड है, यस, डी ए के साथ कनेक्टेड है, यस, पर डी एफ के साथ कनेक्ट नहीं है, तो ये क्या किया मैंने, डी को एफ के साथ कनेक्ट कर दिया, तो आ गया डी एफ। अब अगर आप चेक करो तो हर वर्टेक्स दूसरे वर्टेक्स के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये टोटल डायगोनल्स कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 डायगोनल्स विल बी आवर आंसर। क्लियर? देन द लास्ट वन इज ट्रायंगल। अब ट्रायंगल में देखो, ए बी और सी दोनों के साथ कनेक्ट है, सेम बी भी ए और सी के साथ कनेक्ट है, और सी भी ए और बी के साथ,
इसमें कोई भी डायगोनल नहीं पॉसिबल, तो इट हैज़ 0 डायगोनल. Clear? So these are your answers. Thank you.